अगर तुम भी क्लास 11th में हो और सोच रहे हो कि मैथ्स को कैसे कवर करूं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और मैंने खुद 11th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाए थे, तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू। और देखा जाए तो 10th और 11th की मैथ्स में ज़मीन आसमान का अंतर है, और मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने किया वही तुम्हारे साथ शेयर करूं। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैथ्स टफ नहीं है, पर थोड़ी कम्प्लेक्स है जो तुम्हें प्रैक्टिस के साथ साथ ईजी लगने लगेगी। सो लेट्स बिगिन। अगर तुम क्लास 11th मैथ्स का सिलेबस देखोगे तो इसमें 14 लेसन्स हैं। इन सबको मैं 3 लेवल्स में डिवाइड करूँगा अकॉर्डिंग टू देयर टफनेस, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा किस चैप्टर में कितनी मेहनत करनी है। फर्स्ट कैटेगरी है इजी, जिसके लिए तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बट ये सब चैप्टर्स आगे वाले चैप्टर्स में यूज़ होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम इन सब को अच्छे से पढ़ो। इनमें लेसन्स आते हैं। फर्स्ट इज सेट, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी, फोर्थ बाइनोमियल थ्योरम एंड फिफ्थ इज इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इन सब के लिए एक बार थ्योरी पढ़ लेना वाईटी लेक्चर से और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, और ये इन चैप्टर्स के लिए इनफ होगा। कोई भी क्वेश्चन जो इन चैप्टर्स से आएगा वो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर तुम अच्छे से लेक्चर देख लो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। सेकंड कैटेगरी है मीडियम, जिनमें तुम्हें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ पाएगा, और इनमें थोड़ा कंटेंट भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईजी वाले चैप्टर्स से। इसमें चैप्टर्स है जैसे फर्स्ट इज रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, थर्ड सीक्वेंस एंड सीरीज, फोर्थ स्ट्रेट लाइन एंड फिफ्थ इज प्रोबेबिलिटी। इनमें तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रॉन्ग ये तुम्हारी चैप्टर हो जाएगी। थर्ड कैटेगरी है टफ, जिनमें तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनमें चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड कोनिक सेक्शंस, थर्ड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड फोर्थ इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को इस कैटेगरी में इसलिए ऐड किया क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। मैं टफ बोल के तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं सिंपली तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि किन किन चैप्टर में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे तुम उन चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब बता देता हूँ कि तुम्हें इन सबको कवर कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हें एक चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है, जो तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो यूट्यूब में। मैंने पर्सनली ऋतिक सर को फॉलो किया था क्योंकि वो कम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ईजिली समझा देते हैं और उनके लेक्चर यूट्यूब में पढ़े हुए हैं। अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम उनसे पढ़ सकते हो। थ्योरी पढ़ने के बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और सबसे पहले एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करना, उसके बाद कोई और बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना, और उसके बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि तुम उन क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं। और सब चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना। वीकेंड्स में तुमने जो पढ़ा है उसका एक टेस्ट दे देना। तुम क्या कर सकते हो, खुद एक टेस्ट पेपर बना देना रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके, और फिर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। टेस्ट देने के बाद उसे चेक करके एनालाइज करना कि कहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो और उसे इम्प्रूव करना, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और या फिर तुम्हें उसकी थ्योरी रिवाइज करनी है।